जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ स्टडी। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। सो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा अपना भूगोल का ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट 1 में करा दिया है बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जिसमें मॉडल पेपर को क्रमागत अनुसार से हल करा रहे हैं। तो ये जो है वीडियो का पार्ट 2 है, भूगोल का पार्ट 2 है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए बच्चों चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भूगोल अर्थात ज्योग्राफी, जिसमें हमारा पार्ट 1 हो गया है, ये है पार्ट 2। इसमें हम अति लघु क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है बच्चों। ओके, तो अति लघु क्वेश्चन है जिसमें टोटली 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा बच्चों। 2-2 नंबर का टोटली मीन्स 8 दूनी 16 नंबर हो जाएगा। संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, रेडजेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेडजेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण का भूगोल कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? और 5वां क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आर्थिक दृष्टि से, राइट। 6वां क्वेश्चन है बच्चों कि भारत की उच्चतम साक्षरता किस राज्य की है? अब देखो यहाँ पर उच्चतम साक्षरता पूछा गया, किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता प्रतिशत भी लिखिए, अर्थात इसका साक्षरता प्रतिशत भी लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, परिक्षिप्त या एकाकी या कहीं कहीं लिखा होता परिलक्षित बस्तियां किस प्रकार की होती हैं तथा ये भारत के किस राज्यों में पाई जाती हैं? और सबसे लास्ट 8वां क्वेश्चन है बच्चों, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये टोटली 8 क्वेश्चन है जो अति लघु में पूछे जाएंगे। ये टोटल होगा 16 नंबर का अति लघु आएगा बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसी का हम मॉडल पेपर हल करा रहे हैं बच्चों। तो आप इसे क्रमागत अनुसार से पढ़ते रहिए। तो इसका हम आंसर की भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रेडजेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसका कहना है? रेडजेल का कहना है। रेडजेल। और एक परिभाषा बच्चों बन जाएगी कि सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, राइट। तो क्या होगा? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये एलन से सैंपल के अनुसार है। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं, जनांकीय संक्रमण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बच्चों अब इसका आंसर देख लेते हैं कि जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन, अर्थात किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। अर्थात भविष्य में जनसंख्या, पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है कि भविष्य में जनसंख्या कैसे हो सकती है। तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत का जो उपयोग बच्चों किया जाता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन, यानी उस क्षेत्र में जनसंख्या कितना है और भविष्य में इसका अनुमान लगाया जाता है, तब जाकर के ये जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत बनाया गया बच्चों, राइट। दूसरा क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फिलहाल ये मॉडल पेपर है हम हल करवा रहे हैं, लेकिन जहां तक है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर की देखते हैं। आंसर देखते हैं बच्चों, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। कौन से 4? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण मानव विकास के 4 प्रमुख घटक है। या ऐसे पूछा जाता कि मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, तब भी यही चारों ही होंगे, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो चिकित्सा
उपचार को अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से जोड़ देना ही चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से जोड़ देना ही चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? आर्थिक दृष्टि से, देखो क्वेश्चन पूछा कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, चलो देख लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ग्रामीण जनसंख्या, दूसरा है नगरीय जनसंख्या। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, अच्छा 6ठा क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम साक्षरता किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता प्रतिशत भी लिखिए। अब इसका साक्षरता, अब देखो उच्चतम साक्षरता, तो भारत की जो उच्चतम बच्चों साक्षरता वो केरल राज्य की है। नंबर 1 पर बच्चों केरल है। इसका जो साक्षरता प्रतिशत है 94.0%, अर्थात कहीं पर अगर फाइनल डाटा देखा जाए 94.0% है, अगर प्रोविजनल डाटा देखा जाए तो इसका हो जाएगा 93.9%, या कहेंगे 91% लिखा रहता है। राइट, अगला 7वां क्वेश्चन है बच्चों, परिक्षिप्त या परिलक्षित या एकाकी बस्ती, तीन नाम है। परिक्षिप्त, परिलक्षित या एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं तथा ये भारत के किस राज्यों में पाई जाती है? तो इसका आंसर भी देख लेते हैं बच्चों। 7वां है, जब एक ग्रामीण बस्ती छोटे छोटे हेमलेट के रूप में दूर दूर तक बिखरी हुई बस जाती है तो उसे परिलक्षित या एकाकी बस्ती कहते हैं। जब एक ग्रामीण बस्ती, अर्थात जो ग्रामीण के अर्थात गांव की जो बस्तियां होती हैं छोटे छोटे हेमलेट के रूप में, छोटे छोटे हेमलेट के रूप में दूर दूर तक बिखरी हुई बस जाती हैं तो उसे परिलक्षित या एकाकी बस्ती कहते हैं। ये बस्तियां पर्वतीय ढालों पर झोपड़ियों के रूप में पाई जाती हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर लिखिए। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित 2 अंतर इस प्रकार हैं। नंबर 1, धात्विक जो खनिज होता है, धातु के स्रोत धात्विक खनिज कहलाते हैं। धातु के जो स्रोत होते हैं, अर्थात जो उसके स्रोत होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, वो क्या होते हैं? धात्विक खनिज कहलाते हैं। जबकि अधात्विक खनिज जो होता है अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। राइट, दूसरा अंतर देख लेते हैं, लौह अयस्क, तांबा, सोना, चांदी आदि धात्विक खनिज है। लौह अयस्क, तांबा, सोना, चांदी आदि धात्विक खनिज हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोल आदि अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। राइट, तो हमने बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अभी डिस्कस कर दिया। तो ये बच्चों पार्ट 2 है। अगला जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात क्वेश्चन भी होगा जिसका हम आंसर की भी लेकर के आएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। बगल में आपको आईडी दे दी जाएगी, testofstudy.suraj आईडी का नाम है, तो आप पर जा करके आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो तब तक बच्चों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।